भारत और यूनाइटेड किंगडम यूके के बीच हाल ही में हुआ रक्षा सौदा न केवल आर्थिक दृष्टि से बल्कि भूराजनीतिक जियोपॉलिटिकल दृष्टि से भी ऐतिहासिक है। इस समझौते के साथ ब्रिटेन ने भारत को 350 पाउंड मिलियन लगभग 3,700 रुपए करोड़ की अत्याधुनिक लाइट मल्टीरोल मिसाइलें LMM देने पर सहमति जताई है। साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC में स्थायी सदस्यता परमानेंट मेंबरशिप के लिए स्पष्ट और सार्वजनिक समर्थन व्यक्त किया है। ये दोनों घटनाएं मिलकर यह संदेश देती हैं कि भारत अब वैश्विक शक्ति संतुलन बैलेंस ऑफ पावर में सिर्फ एक क्षेत्रीय खिलाड़ी नहीं बल्कि एक निर्णायक वैश्विक भागीदार है। पृष्ठभूमि: भारत ब्रिटेन रिश्तों की ऐतिहासिक जड़ें। भारत और ब्रिटेन के बीच संबंधों का इतिहास उपनिवेश काल तक जाता है। हालांकि उस इतिहास में उपनिवेशवाद का एक काला अध्याय है, परंतु 21वीं सदी में यह रिश्ता साझेदारी और पारस्परिक सम्मान के नए दौर में प्रवेश कर चुका है। दोनों देशों के बीच 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की शुरुआत हुई। 2030 तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA पर काम चल रहा है। रक्षा, तकनीक, शिक्षा और स्वच्छ ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ रहा है। लेकिन इस बार की जो प्रगति हुई है वह प्रतीकात्मक नहीं, रणनीतिक रूप से गहरी स्ट्रैटेजिकली डीप है। सौदे का स्वरूप क्या क्या शामिल है? थेल्स यूके नामक ब्रिटिश कंपनी भारत को लाइटवेट मल्टीरोल मिसाइल्स LMM और संबंधित तकनीकी प्रणालियां सप्लाई करेगी। यह मिसाइलें कम वजन और अत्यधिक सटीकता वाली हैं। इन्हें हेलीकॉप्टरों, नौसैनिक पोतों और जमीनी लॉन्च प्लेटफॉर्म से दागा जा सकता है। ये एयर टू सरफेस और सरफेस टू एयर दोनों प्रकार की कार्रवाई में सक्षम है। इसके अलावा भारत यूके ने एक और 250 पाउंड मिलियन का नेविक इंजन साझेदारी समझौता नवल इंजन पार्टनरशिप भी प्रारंभिक रूप से साइन किया है, जिसके तहत ब्रिटेन भारत को इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड पावर सिस्टम के लिए तकनीकी सहायता देगा। यह सौदा क्यों महत्वपूर्ण है? एक, रक्षा आत्मनिर्भरता सेल्फ रिलायंस में छलांग। भारत लंबे समय से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण कर रहा है। इस समझौते में ब्रिटिश कंपनियां भारत में स्थानीय उत्पादन लोकल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगी। इससे भारतीय रक्षा उद्योग को तकनीकी ज्ञान, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और रोजगार दोनों मिलेगा। 2, भारत की सैन्य क्षमता में आधुनिकता। LMM मिसाइलें भारत की नौसेना और थलसेना को हल्के, तेज और अधिक सटीक हथियारों से लैस करेंगी। ये विशेष रूप से छोटे युद्ध क्षेत्रों या सीमा पर सीमित संघर्षों में उपयोगी साबित होंगी। 3, यूके इंडिया रक्षा विश्वास की गहराई। ऐसे सौदे उन देशों के बीच ही होते हैं जिन पर आपसी सुरक्षा, भरोसा, स्ट्रैटेजिक ट्रस्ट होता है। ब्रिटेन ने भारत को ऐसे हथियार बेचे हैं जिन्हें वह सामान्यतः केवल NATO सहयोगियों को देता है। यह स्पष्ट करता है कि भारत को अब पश्चिमी देशों की नजर में एक विश्वसनीय रणनीतिक सहयोगी माना जा रहा है। UNSC में भारत को स्थायी सीट के लिए यूके का समर्थन। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कियर स्टारमर ने संसद में कहा, भारत जैसे लोकतंत्र को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। उसकी जनसंख्या, आर्थिक ताकत, वैश्विक जिम्मेदारियां और अंतर्राष्ट्रीय योगदान इसे पूर्णतः न्याय संगत बनाते हैं। यह बयान सिर्फ औपचारिक नहीं था, बल्कि यह पहली बार है जब यूके सरकार ने आधिकारिक स्तर पर भारत की स्थायी सीट का समर्थन स्पष्ट रूप से किया है। इसका ऐतिहासिक संदर्भ: संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNSC की वर्तमान रचना 1945 की है। 5 स्थायी सदस्य P5 USA, रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस। यह ढांचा अब पुराना पड़ चुका है क्योंकि दुनिया बदल चुकी है। भारत आज 140 करोड़ जनसंख्या, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ा लोकतंत्र है। फिर भी UNSC में उसकी स्थायी सदस्यता नहीं है। यह वैश्विक असंतुलन की निशानी है। यूके का समर्थन क्यों अहम है? 1, यूके स्वयं P5 सदस्य है, इसलिए उसका समर्थन कूटनीतिक दृष्टि से निर्णायक है। 2, यूके के समर्थन के बाद फ्रांस और USA का रुख भी और अधिक सक्रिय हुआ है। 3, यह पश्चिमी गठबंधन NATO वर्ल्ड की ओर से भारत की स्थिति की मान्यता है। कूटनीतिक डिप्लोमेटिक लाभ: UNSC में स्थायी सीट के समर्थन से भारत की वैश्विक वैधता ग्लोबल लेजिटिमेसी बढ़ती है। भारत का विजन ऑफ रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म अब ठोस समर्थन पाता है। भारत यूके के रिश्ते अमेरिका और यूरोप के अन्य देशों के साथ नए सेतु ब्रिज का काम करेंगे। 3, आर्थिक इकोनॉमिक लाभ: रक्षा उद्योग में हजारों रोजगार सृजित होंगे। ब्रिटिश निवेश से MSME और स्टार्टअप सेक्टर को अवसर मिलेंगे। भारत का रक्षा निर्यात
निर्यात डिफेंस एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेगा। 2023 से 24 में भारत ने रिकॉर्ड 21,000 रुपए करोड़ के रक्षा उपकरण निर्यात किए और यह सौदा उस रफ्तार को और बढ़ाएगा। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रियाएं। अमेरिका बाइडेन प्रशासन ने इस समझौते का स्वागत किया और कहा कि भारत संबंध इंडो पैसिफिक स्थिरता को मजबूत करेंगे। फ्रांस, जिसने पहले ही भारत की यूएनएससी दावेदारी का समर्थन किया था, उसने इसे रिफॉर्म की दिशा में एक सही कदम बताया।